Hello friends, good morning all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. दोस्तों यू हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में। ऑनलाइन क्लासेज दोस्तों आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों मैं आज आपको आपकी जो पोएम है 7 नंबर की वो टीच कराऊँ। उससे पहले आप थोड़ा सा समझें, प्रयास करें प्लीज़। आपका सिलेबस निकालें हनीकॉम का। वैसे तो मैं इसको एक अलग से पेपर में लिख के भी डाल दूंगा। इसमें आपका थर्ड चैप्टर हट गया, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ हिल्स, और उसके बाद की पोइम भी आपकी हट गई है, द सेड। फिर छठा चैप्टर और छठी पोइम हट गई है। उसके बाद आपका 8वां चैप्टर और 8वीं पोइम हट गई है, और 10वां चैप्टर भी हट गया, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इस तरीके से कुल चैप्टर आपके 4 हट गए हैं और 3 पोएम हट चुकी है। इसको मैं अलग से आपको एक रिटर्न के रूप में डाल दूंगा। आज अपन 7 लेसन को पहले पढ़ चुके थे। 7 लेसन के बाद पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, पिताजी बिल्ली और पेड़, वो वाली पोएम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। स्टक यानी फंस गई, राइट यानी ठीक है, लीव इट टू मी इसे मुझ पर छोड़ दो, वोबल यानी हिलना डुलना डगमगाना, फॉर गुडनेस सेक यानी परमात्मा के लिए, स्कोप्ड यानी मजाक उड़ाते हुए, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल, लेड यानी सीढ़ी, सेड यानी भंडार से, स्लिप्ड यानी फिसल गए, और लैंडेड यानी गिर गए, बेड यानी जो बगीचे में क्यारियाँ होती है फूलों की, छोटे छोटे पौधों की, ब्रशिंग ऑफ यानी झाड़ कर, आउट ऑफ द वे अलग हट जाओ, फन यानी रोचक, स्वेंग अप यानी कूदे, वेलअप यानी कसकर चोट लगी, डेक यानी फर्श नीचे गिरते हैं जब फर्श पे पेड़ से, रबिश यानी वैसे तो कचरा होता है लेकिन यह है बकवास मत करो, और विंकिंग यानी पलक झपकना, लीप यानी छलांग लगाना, उछल के कूदने के लिए आता है दोस्तों ये वर्ड, लैंडेड यानी गिरे, क्रुक यानी मोड़ या घुमाओ, ट्रंक यानी तना होता है वृक्ष का, येल यानी चीखना, स्मंग यानी आत्मसंतुष्टि, और एक है इसमें किंग यानी बनावटी पुरस्कार, और प्लीज्ड एंड पंच यानी कुश। ये सारी वर्ड मीनिंग है दोस्तों। आप जैसे कि पिक से देख रहे हो कि एक बिल्ली पेड़ में फंसी हुई है, और पापा उसे उतारने के लिए, क्योंकि एक पर्वतारोही रह चुके हैं, लेखिका के पापा जो कवि है, पोइट है, तो वो पर्वतारोही है तो ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक बार सीढ़ी टूट जाती है, एक बार पेड़ की शाखा टूट जाती है। हर बार जब वो प्रयास करते हैं और उनकी पत्नी उन्हें बार बार रोकती रहती है, मना करती रहती है कि तुम ऐसे मत करो। इन सब के लिए अपन पोइम को देखते हैं। दिस मॉर्निंग ए कैट गोट ए स्टक इन ओवर ट्री, यानी कहने का तात्पर्य है कि आज प्रातः एक बिल्ली हमारे वृक्ष में फंस गई थी, जैसे कि आप पिक में भी देख रहे हो। डैड सेड पिताजी ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे आराम से, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, इसे उतार दूंगा, इसे फंस गई है तो इसे यहाँ से बचा लूँगा। द ट्री वॉज वोबली, वृक्ष हिलता डुलता है हवा से, द ट्री वॉज टॉल, वृक्ष लंबा भी था। मम सेड, मम्मी ने मना किया, जैसे पिक में देख रहे हो आप मम्मी भी खड़ी है। फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि परमात्मा के लिए गिर मत जाना, माँ बोलती है अपने पति से। पॉल स्कॉप्ड डैड, जब उसने इसे कहा तो पिताजी मजाक उड़ाते हुए बोले, ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे एक पर्वतारोही के लिए चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है, देयर इज यू वेट, तुम यहाँ ही रुको, एंड सी ये सब देखो, तुम खड़े रहो और ये सब देखो। ही गोट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन सेड, इसके बाद वो भंडार से एक सीढ़ी लेकर आए चढ़ने के लिए, सेड यानी भंडार, इट स्लिप्ड एंड ही लैंडेड इन द फ्लोर बेड, और वो जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो फिसल गए। डेड, जैसे कि अगले पिक में आप देख भी रहे हो, और डेड नीचे फूलों की क्यारी में जा गिरे, जैसे कि चित्र में आपको नीचे पिक में दिखाया गया है। नेवर माइंड सेड डैड,
ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस। ये कहते वे नीचे गिरने के बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने ब्रशिंग द डर्ट धूल को झाड़ी अपने बालों से, पैंट से, शर्ट से, एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट अपने पायजामे से, शर्ट से, सब सब जगह से। वी सेल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। और बाद में उन्होंने कहा हम लोग अब दूसरा उपाय करेंगे, ज़रा हट जाओ। माँ बोली फिर से मत गिर जाना, समझे ना, थोड़ा सावधानी रखना। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक। तो पिताजी कहते हैं दोबारा गिरना। डैड हंसकर बोले मजाक में। देन वी swung himself upon a branch, it broke। दोबारा गिरना, डैड हंसकर बोले मजाक से। अच्छा, फिर वो उछलकर एक शाखा पर बैठ गए। ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक। और जिस शाखा पे बैठ गए वो डाली टूट गई, वो शाखा ही दोस्तों टूट गई। डैड लैंडेड वेल बैक ऑन द डेक यानी फर्श। मम सेड स्टॉप इट, यू विल बी ब्रेक योर नेक। दोबारा जब गिर गए, डैड धड़ाम से पीठ के बल फर्श पे आ गिरे। माँ बोली ये बंद करो, नहीं तो तुम अपनी गर्दन ही तुड़ा लोगे। रवि सेड डैड नाउ वी सेल ट्राई प्लान सी, easy as winking to a climber like me। तो बकवास मत करो, डैड ने फिर मम्मी को धमका दिया और बोले अब हम तीसरी योजना पर काम करेंगे, वे मेरे जैसे आरोही के लिए इतनी आसान है जितनी पलक झपकना पर्वतारोही के लिए। डैड पहले पर्वतारोही का बहुत अच्छे खिलाड़ी भी कभी 0 पे आउट हो जाते हैं दोस्तों, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे भी, और कॉन्फिडेंस था। फर्स्ट टाइम में सीढ़ी टूट गई तो गिर गई, दोबारा में जिस शाखा पे उछल के वो चढ़े वो शाखा टूट गई तो फिर गिर गए। पत्नी बार बार टोक रही है, मना करिए, गर्दन तुड़ा लोगे, रहने दो। देन ही क्लाइम्ड अप ए हाई ऑन द गार्डन वॉल। तुम देख रहे हो बगीचे की एक ऊंची दीवार पे वो चढ़ गए। पिक दिया हुआ है ऊंची दीवार का। गैस वॉट ही डिडंट फॉल। फिर डैड बगीचे की ऊंची दीवार पर चढ़ गए। कल्पना करो क्या हुआ, वह पर्स पर गिरे तो नहीं। ही गेव ए ग्रेट लिप, उन्होंने एक छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द वॉल। वह पर्स पे गिरे तो नहीं, एक छलांग में एक वृक्ष के तने के मोड़ या शाखा पर जा गिरे। जहाँ पेड़ टेढ़ा मोड़ा मेन तना का मेन हिस्सा होता है वहाँ जा गिरे, जहाँ बिल्ली अटकी हुई थी। चित्र में भी देख रहे हो आप। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द केट, बिल्ली के ऊपर, सीधे बिल्ली पर जा गिरे और फंस गए खुद। देन द केट गेव ए येल एंड स्प्रिंग ऑन द ग्राउंड। बिल्ली ने चीख मारी और छलांग उछलकर जमीन पे आ गई। स्प्रिंग यानी उछलकर। टू द ग्राउंड प्लीड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। वह खुश थी, सुरक्षित थी और स्वस्थ थी क्योंकि वो तो बच के नीचे आ गई। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिरिकिंग स्मग as can be, but poor old dads still stuck up the tree। वह हंस रही थी पर बेचारे वृद्ध डैड वृक्ष पर ही फंस कर रह गए। जिस जगह बिल्ली पहले फंसी हुई थी वहाँ पे वो बगीचे की दीवार से छलांग लगा के वहाँ जा पहुँचे, लेकिन बिल्ली तो नीचे कूद गई और वो फंस गए। ये सब देखकर बिल्ली मुस्कुरा रही थी और अब वो वहीं फंसे रह गए। इस तरीके से आपकी एक छोटी सी पोएम है दोस्तों। प्लीज़, आज मैंने एज ए होमवर्क आपको इसकी वर्ड मीनिंग दी है, तो वर्ड मीनिंग के साथ इस ऑडियो को बार बार लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। कल वाले ऑडियो लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड आउट करूँगा। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।